डिटेल में। आज हम उसी डाइजेशन की प्रोसेस के फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे जो हमारे पास कम्प्लेक्स फूड होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड के होते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे पास जो सिंपलर फॉर्म्स में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कैसे आते हैं। जैसे आपको पता है जो हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है वो माउथ से ही स्टार्ट होती है। जो फूड माउथ में होता है उसको बोला जाता है बोलस, जो हमने पढ़ा है। तो फूड को बोला जाता है बोलस। और यहाँ पे जो माउथ में जो पीएच होता है, पीएच यहाँ पे होता है 1.8। तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे तो 1.8 जो पीएच हो, सॉरी 6.8। तो यहाँ पे जो पीएच होता है वो होता है 6.8। और यहाँ से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो निकलते हैं सेलिवरी ग्लैंड से, और उसमें जो एंजाइमेटिक पार्ट होता है वो होता है सेलिवरी एमाइलेस। तो जो सेलिवरी एमाइलेस होता है हम इसी का बस खाली देखेंगे। जैसे हमें पता है एमाइलेस का मतलब होता है ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं और उनको तोड़ते हैं। एमाइल मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, एस मतलब होता है तोड़ने वाला। तो जो हमारे पास फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम बात करेंगे, अगर प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यूजुअली यहाँ पे उसी स्टार्च की डाइजेशन होती है। तो स्टार्च एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कम्प्लेक्स जिसमें बहुत सारे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स यानी ग्लूकोजेस, बहुत सारे ग्लूकोजेस आपस में जुड़े होते हैं, या ग्लूकोजेस के जैसे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते बहुत सारे। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमें अलग करना है, तो जिसको उसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। तो यहाँ पे स्टार्च को सेलिवरी एमाइलेस एक्ट करता है इस पर। तो ये सारा जो प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ ये माउथ में होता है। और स्टार्च से अल्टीमेटली बनता है डाइसेकेराइड। तो जो डाइसेकेराइड यहाँ पे बनता है वो यूजुअली बनता है माल्टोस। तो जो यहाँ पे बनता है वो होता है माल्टोस। तो माल्टोस एक ऐसा डाइसेकेराइड होता है जो दो ग्लूकोज से बना हुआ होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में उसका ऑलमोस्ट 40% हमारा माउथ में ही डाइजेस्ट होता है। अगर आपको याद होगा जब हम बहुत टाइम तक च्यू करने लगते हैं फूड को तो वो उसकी वो स्वीटनेस हमारे माउथ में आ जाती है। ये इसीलिए आ जाती है क्योंकि यहाँ पे ये डाइसेकेराइड्स, ये माल्टोस जो बनते रहते हैं, तो ये एक किस्म का शुगर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते शुगर में विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी एमाइलेस। और पीएच होता है 1.8। जो ये पीएच होता है 1.8 ये होता है स्लाइटली, ये न्यूट्रल के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन थोड़ा सा 7 के नीचे होता है। 7 न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है तो 7 के साथ ही होता है, मगर नीचे है इसीलिए ये स्लाइटली एसिडिक होता है। तो ये हो गया अबाउट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो माउथ में होता है, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे जो फूड हमारा यहाँ पे है उसको फिर हम स्वेलो करते हैं। जब हम फूड को स्वेलो करते, स्वेलोइंग का दूसरा नाम है डेग्लूटिशन। मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो स्वेलो हम फूड करते हैं उसका दूसरा नाम है डेग्लूटिशन। इसके बाद ये फूड पहुंच जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो भी मूवमेंट हमारे फूड की, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टमक, ये जो मूवमेंट होती है फूड की ये हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से वो किया है। तो अब जब हम माउथ के बाद स्टमक में आ जाते हैं तो स्टमक में हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं, मैं बस खाली एंजाइम्स की बात करूँगा। यूजुअली वहाँ से निकलता है म्यूकस निकलता है और HCl निकलता है। म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट करना वॉल्स को स्टमक की, और HCl का काम होता है एंटी माइक्रोबियल। और एक काम है जो मैं अभी बोलूँगा, जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे निकलता है वो निकलता है एंजाइम, वो होता है पेप्सिनोजन। तो यहाँ पे हम खाली पेप्सिनोजन की ही बात करेंगे। अब जो ये पेप्सिनोजन होता है, जैसे हमें पता है इसके लास्ट पे जिन आता है, इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको कन्वर्ट करना इनटू एक्टिव फॉर्म। तो जो पेप्सिनोजन होता है इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेप्सिन। तो पेप्सिन इसका एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन का। इस प्रोसेस को मीडिएट करता है HCl। HCl तो मतलब यहाँ पे जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। पीएच, अगर हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच यहाँ पे होता है 1.8 जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच में ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्सिन। अब जो ये हमारे पास ये पेप्सिन होता है ये अब एक्टिव फॉर्म में होता है। जो पेप्सिन एक्ट करता है ये खाली प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और ये किसी चीज़ पे एक्ट नहीं करता है। अब जो हमारे पास सबस्ट्रेट है यहाँ पे वो है प्रोटीन।
जैसे माउथ में खाली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो गई, तो स्टमक में प्रोटीन्स की फ़िलहाल डाइजेशन हो रही है, और ऑलमोस्ट प्रोटीन्स की ही होती है। थोड़ी सी जो एमाइलेसिस यहाँ पे होता है, लेकिन उनका काम इनसिग्निफिकेंट होता है। जो माउथ स्टमक में फूड की डाइजेशन होती है वो प्रोटीन्स की ही खाली होती है। इन प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू, जैसे हमें पता है प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से। जब हज़ारों अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो वो यहाँ पे प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है इनटू पेप्टाइड्स। अब ये पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स भी अमाइनो एसिड्स के ही बने होते हैं, लेकिन अगर इसमें हज़ारों अमाइनो एसिड्स होते हैं तो पेप्टाइड्स में अप टू 50 होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अप टू 50 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे होते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये किसकी वजह से होती है? ये होती है पेप्सिन की वजह से। तो यही प्रोसेस हमारे स्टमक में हो जाता है। यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जो मैं बोलूँगा, उसको बोला जाता है रेनिन। जो रेनिन होता है, जो यूजुअली जो चाइल्ड होते जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो मेन फूड होता है वो होता है मिल्क। और ये जो रेनिन होता है ये डाइजेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। इसका मतलब जब जो चिल्ड्रन होते वो ज़्यादा उनके फूड में ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो फूड उनका होता है वो मिल्क का बना होता है, तो इसीलिए उनमें ये जो रेनिन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। विद एज फिर ये धीरे 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 कम होता जाता है। तो रेनिन का काम क्या होता है? ये डाइजेशन ऑफ मिल्क करता है। अगर हम प्रिसाइजली बोलेंगे तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसी की डाइजेशन करता है। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, यहाँ पे मैं साथ लिखूँगा इसको, मिल्क प्रोटीन। तो ये हो गया अबाउट स्टमक। तो स्टमक में प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेप्टाइड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, ठीक है। और रेनिन करता है मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट। बस इतना ही हमारे स्टमक में होता है। स्टमक में हमने यहाँ पे बात बोली, जो पीएच होता है स्टमक का वो होता है 1.8, जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। और जो स्टमक में जो फूड होता है उसको बोला जाता है काइम, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है, हमें पता है जो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में एक तो लिवर की सिक्रीशंस आती, पैनक्रियाज की भी सिक्रीशंस आती। पहले हम देखेंगे जो लिवर से जो सिक्रीशंस आती है, तो लिवर में क्या हो जाता है, लिवर से निकलता है बाइल। हम नहीं बोलेंगे बाइल में क्या क्या होता है, मैं बस बोलूँगा बाइल का काम क्या होता है। बाइल का काम होता है जो फिज़िकली बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट्स के, उनको कन्वर्ट करना है सिंपल ड्रॉप्स ऑफ फैट, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं फैट के उनमें। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। तो बाइल क्या करता है? ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन यही होता है कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट के, ग्लोब्यूल्स जो होते हैं फैट के, उनको क्या किया जाता है, उनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में, फैट ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि जो फैट्स हमारे अंदर होते हैं, वो जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। उस पर ये जो फैट्स होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक बड़ा सा, आप समझो एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट जैसे होता है, उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, यहाँ पे कोई केमिकल कन्वर्जन नहीं होता। यहाँ पे बस क्या होता है, फिजिकली बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है काम किसका? लिवर का। इसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो करता है बाइल। इसके बाद हमारे पास होता है पैनक्रियास। तो जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास से अब हम देखेंगे, पैनक्रियास से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। जो सबसे पहले एंजाइम निकलता है पैनक्रियास से वो होता है ट्रिप्सिनोजन। तो यहाँ पे लास्ट पे जिन आता है, इसका मतलब ये इनएक्टिव होगा। इसी तरह दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। इसके बाद तीसरा जो यहाँ पे एंजाइम होता है वो होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेस। इसके बाद फोर्थ वन जो हमारे पास होता है वो होता है पैनक्रियाटिक लिपेस। अब जो ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको कन्वर्ट करना होता है इनटू एक्टिव फॉर्म। जो ट्रिप्सिनोजन होता है इसको एक एंजाइम करता है कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। उस एंजाइम का नाम है एंटीरियोकाइनेस। ये जो एंटीरियोकाइनेस होता है
ये निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है एंटीरोकाइनेज जो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजिन, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को इनटू ट्रिप्सिन जो एक्टिव होता है। अब जो ये बाकी सारा ट्रिप्सिनोजिन होता है और जो काइमोट्रिप्सिनोजिन होता है, तो बाकी जो ट्रिप्सिनोजिन बचता है या जो काइमोट्रिप्सिनोजिन होता है, इनको फिर फर्दर एक्टिवेट कराता है यही ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे फिर ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन बनेगा और काइमोट्रिप्सिनोजिन से क्या बनेगा, काइमोट्रिप्सिन। तो हमारे पास बना ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जिनको मीडिएट किया ट्रिप्सिन ने। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे ट्रिप्सिनोजिन होता है, पहले इस ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए एंटीरोकाइनेज की ज़रूरी होती है। एक बार ये ट्रिप्सिन जब बन जाता है, फिर ये खुद से ही बाकी सारे बचे हुए ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब इन दो एक्टिव एंजाइम्स के बारे में हम देखेंगे, ये काम जो करते हैं ये क्या काम करते हैं। जो हमारे पास अभी प्रोटीन्स हैं, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, ये प्रोटीन्स पे ही चलते हैं। अभी हमारे पास एक तो प्रोटीन्स है और हमारे पास पेप्टाइड्स होते हैं जो स्टमक में डाइजेस्ट हो गए थे। इनको ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एक यहाँ पे ट्रिप्सिन आता है और यहाँ पे आता है काइमोट्रिप्सिन, इनको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू डाईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जिनमें खाली 2 एमाइनो एसिड्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें बने डाईपेप्टाइड्स। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा था पैनक्रियाटिक लिपेस। जो पैनक्रियाटिक लिपेस होते हैं, अब हम देखेंगे वो क्या करते हैं। लिपेस का मतलब हो गया वो लिपिड्स पे काम करते हैं। तो लिपिड्स मतलब फैट्स। तो हमारे पास जो फैट्स होते हैं, फैट्स को पैनक्रियाटिक लिपेसेस कन्वर्ट करते हैं इनटू डाइग्लाइसराइड्स। हम इस टाइम पढ़ रहे हैं पैनक्रियाज की जो सिक्रीशंस आती है वो क्या काम करते हैं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता था, वो होता था पैनक्रियाटिक लिपेस। लिपेस का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया तोड़ने वाला, लिप मतलब हो गया लिपिड। फैट्स का दूसरा नाम है लिपिड। तो लिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम होता है जो पैनक्रिया से निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक लिपेस, जो फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू डाइग्लाइसराइड्स। इसके बाद एक और है हमारे पास, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको भी यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इनटू डाइसेकेराइड्स। जैसे माउथ में उनको कन्वर्ट किया गया था इनटू डाइसेकेराइड, वहाँ पे खाली मगर 40% को ही कन्वर्ट किया गया है। जो बाकी 60% होता है या जितना भी वहाँ से माउथ में बच के आता है हमारे स्टमक में, तो वहाँ पे ये जो बाकी बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स को इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डाइसेकेराइड्स। जैसे एक माल्टोस था डाइसेकेराइड, इस प्रोसेस को कौन मीडिएट करता है, इसको करता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। क्योंकि एमाइलेज ऐसा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देता है। तो यहाँ पे हमारे पास अब डाइपेप्टाइड्स बन गए, हमारे पास डाइग्लाइसराइड्स बन गए और डाइसेकेराइड्स बन गए। अब इनकी फर्दर हमें क्या करनी है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फर्दर इनकी ही करनी है। तो ये हो गया जो हमारे इसमें हो जाता है पैनक्रियाज की जूसेस की वजह से। इसके बाद हम जाते हैं लास्ट पे, जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, अब हम देखते हैं जो हमारे पास जो एंजाइम्स अब इंटेस्टाइन से निकलते हैं उनको हमने बोला इंटेस्टाइनल जूसेस, या उसका नाम क्या था, उसका नाम था सकस एंटेरिकस। अब हम देखते हैं ये जो सकस एंटेरिकस होता है ये क्या काम करता है। तो सकस एंटेरिकस में पहले देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है। इसमें प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले इसमें होता है प्रोटीन्स के लिए जो एंजाइम होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन्स अभी है वो है डाईपेप्टाइड्स, तो इनको डाईपेप्टाइड्स के लिए पहला एंजाइम होना चाहिए, तो वो होता है डाईपेप्टाइडेस। ये सारा कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की चीज़ नहीं, बस कंसेप्ट समझना है। तो डाईपेप्टाइडेस होता है प्रोटीन्स के लिए। इसी तरह हमारे पास वहाँ पे डाइसेकेराइड्स होते हैं। जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बोलूँगा हमारे पास माल्टोस था तो उसके लिए एंजाइम होगा माल्टेस।
तो माल्टेस होता है। इसी तरह हमारे पास जो मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं लैक्टोस, तो उसके लिए एंजाइम होगा लैक्टेस। और हमारे पास सुक्रोस होता है। सुक्रोस एक डाइसेकेराइड होता है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सक्रेस। तो 3 टाइप्स के डाइसेकेराइड्स हमारे पास होते हैं। तो उन तीनों के लिए हमारे पास माल्टोस के लिए माल्टेस होता है, लैक्टोस के लिए लैक्टेस होता है, सुक्रोस के लिए सुक्रेस होता है। तो ये हमारे पास डाइसेकेराइडेसेस होते हैं, जैसे डाइपेप्टाइडेसेस इसी तरह डाइसेकेराइडेस। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास होता है वो फैट्स के लिए होगा, तो उनको बोला जाता है लिपेसेस। तो हमारे पास होते हैं लिपेसेस। तो अब हम देखेंगे एक एक करके ये जो तीनों हैं, ये पहले हम देखेंगे पेप्टाइडेसेस जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, फिर हम देखेंगे माल्टेस क्या कर रहा है, लैक्टेस क्या कर रहा है, सुक्रेस क्या करता है, फिर हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास डाइपेप्टाइड्स थे उनका क्या होता है। तो ये होते हैं डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करता है हमारा डाइपेप्टाइडेस। डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइडेस एक्ट करता है। और यहाँ से बनता क्या है, यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स को तोड़ेंगे तो वहाँ पे जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं ये 2 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होंगे अब अमाइनो एसिड्स। तो हमारे पास बनते हैं अमाइनो एसिड्स जो सिंपलेस्ट ये प्रोटीन्स होते हैं। हम चाह ही रहे थे कि प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड्स बने, तो अल्टीमेटली हमें फिर बन गए अब ये अमाइनो एसिड्स। इसी तरह हमारे पास अब होता है माल्टोस जो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो माल्टोस पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो होगा माल्टेस, और यहाँ से बनेंगे 2 ग्लूकोजेस। मैं ग्लूकोज 2 ग्लूकोजेस लिखूँगा। एक माल्टोस से 2 ग्लूकोजेस बनते हैं। तो ये इसको कौन मीडिएट करता है, इसको मीडिएट करता है माल्टेस। इसी तरह हमारे पास एक और होता है, वो क्या होता है, दूसरा डाइसेकेराइड कौन है हमारे पास, वो है लैक्टोस। तो लैक्टोस का क्या होगा, लैक्टोस जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, यहाँ से बनता है, एक बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अलावा यहाँ पे बनता है गैलेक्टोस। गैलेक्टोस भी ग्लूकोज के जैसा ही मोनोसेकेराइड होता है। इस प्रोसेस को कौन मीडिएट करता है, इसको करता है लैक्टेस। इसके बाद हमारे पास है तीसरा जो होता है डाइसेकेराइड, वो था सुक्रोस। सुक्रोस पे भी एंजाइम एक्ट करेगा और वहाँ से बनेगा एक तो ग्लूकोज बनेगा और बनेगा फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज और जो गैलेक्टोस होते हैं ये ग्लूकोज के जैसे ही होते हैं। ये करता है सुक्रेस, हमारे पास एंजाइम था सुक्रेस, तो वो करता है इसको मीडिएट। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन हो गई, हमारे पास अब अमाइनो एसिड्स बन गई। और जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वहाँ से हमें बने ग्लूकोज, गैलेक्टोस और फ्रुक्टोस जो सिंपलेस्ट है, और ये ईजिली अब एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अब लास्ट वाला है। जो लास्ट वाला होता है वो जो है वो है फैट्स। तो फैट्स को क्या हो जाएगा, फैट्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू, एक तो यहाँ से बनते हैं फैटी एसिड्स, और यहाँ से फैटी एसिड्स के अलावा बनता है ग्लाइसरॉल। यहाँ पे इस प्रोसेस को मीडिएट करता है लिपेसेस, इंटेस्टाइनल लिपेसेस इसको मीडिएट करते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास बनते हैं अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है, गैलेक्टोज बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। उसके अलावा फैट से हमें बने फैटी एसिड्स, और हमारे पास बना ग्लाइसरॉल। तो ये जो सारी चीज़ें होती ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अब आ गई और ये ईजिली अब एब्जॉर्ब हो सकती है। तो इस तरह से ये था क्विक रिव्यू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का, जो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था डाइजेशन। तो हमने इस वाले वीडियो में वही पढ़ने की कोशिश की।